Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड वेलकमिंग एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर. एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी. रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच का अंतर. गाइस, किसी ने कहा है कि रिलीजन में वो लोग रहते हैं जो नरक में, जहन्नुम में जाने से डरते हैं, और स्पिरिचुअलिटी उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी नरक में, जहन्नम में थे. और देखो भाई, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी का जो डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है. बाकी रिलीजन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके अंदर में हम रह के बहुत सारे पुराने टीचिंग्स के अंडर में रह के, अपने पुराने एंसेस्टर्स के अंडर में रह के, हम अपने रिलीजन के स्लेव बन चुके हैं. लेकिन जो उसी में स्पिरिचुअलिटी है, वो हमें सिखाती है कि हम स्लेव तो हैं, लेकिन परमात्मा के स्लेव हैं, अल्लाह के स्लेव हैं, ऑलमाइटी गॉड के स्लेव हैं. तो हमें अच्छे से थोड़ा एग्जामिन करना होगा भाई, इसके डिफरेंस को समझने के लिए. जैसे कि सिंपल सा फर्स्ट एग्जामिन, कि आपको जो भी रिलीजन मिला मैनिफेस्टेशन में, आप हिंदू घर में पैदा हुए, मुस्लिम घर में पैदा हुए, सिख घर में पैदा हुए, ईसाई घर में पैदा हुए, बुद्ध के यहाँ पैदा हुए, यहूदी के यहाँ पैदा हुए, डिड यू चूज दैट? यस और नो? यू विल से नो. नो ब्रो, आई डिडंट चूज दैट ब्रो, इट हैपेंड फॉर मी. आपके माँ बाप हिंदू थे, आप हिंदू हुए. मेरे माँ बाप मुस्लिम थे, मैं मुस्लिम हुआ. उसके माँ बाप ईसाई थे, वो ईसाई हुए. चलो, ये अभी का लॉजिक है कि हम आए कैसे. माँ बाप से ही हमारा पहचान बना. फिर लाइट आ रहा ज़्यादा, इधर तो और लाइट आ रहा है. ये सही है. हम थोड़ा एग्जामिन करेंगे, जैसे अभी लोग एग्जामिन कर रहे हैं रिलीजन का. एग्जामिन ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट रिलीजन. कोई बोल रहा है हिंदू रिलीजन बहुत ही ओल्ड है, कोई बोल रहा है नहीं क्रिश्चियनिटी बहुत ही ओल्ड है, कोई बोल रहा है इस्लाम बहुत ही ओल्ड है. बहुत सारे इस पे विवाद भी होते रहते हैं. तो हम ह्यूमन बीइंग्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं भाई कि हम बिगिनिंग तक जा सकते हैं, लेकिन माइंड में वो पावर रहना चाहिए. यस, बिगिनिंग तक जाने का, डिफरेंस को समझने के लिए कि ये आखिर क्रिएट कैसे हुआ है. जैसे मैं हिंदू रिलीजन की बात करता हूँ भाई. गांव में पैदा हुआ, बचपन से देखता हूँ भाई, बहुत सारे देवी और देवताओं को पूजा जाता है जहाँ मैं पैदा हुआ. तो मैं तो मुस्लिम घर में पैदा हुआ था. मैं अपने रिलीजन में देखता था कि लोग 5 वक्त, बहुत सारे लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं, फिर जुमा का भी नमाज़ पढ़ते हैं. मुझे तो नमाज़ पढ़ने कभी आया नहीं, लेकिन जुमा का पढ़ने जाता था. तो
जैसे जैसे आपके लिए हुई वैसे मेरे लिए हुई। आप भी वही जान रहे हो, अपने धर्म के देवी देवता को आप देख रहे हो, आपके एंसेस्टर्स पूजते हुए आए हैं, आप भी पूज रहे हो, तो उसको एग्जामिन करना है भाई, बस अच्छे से एग्जामिन करना है, फिर हम रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के डिफरेंस को समझ जाएंगे। तो मैंने जो अपने जर्नी में रियलाइज़ किया भाई, भारत में पैदा हुआ हूँ, हिंदी में सीखा है, तो अच्छे से मैंने एग्जामिन किया, मैंने देखा कितनी सारी देवी और देवताएं हैं। तो उस एग्जामिन में मैंने ढूंढा कि सारे हम ह्यूमन बीइंग्स के ही आर्केटाइप हैं। इंडिविजुअल लेवल पे कुछ आर्केटाइप हैं, कुछ कलेक्टिव लेवल पे आर्केटाइप हैं। शाउट आउट टू दुर्गा माता, कि वो एक फेमिनिन का, द डिवाइन फेमिनिन का एक मतलब उसको ऐसे समझो खूबसूरती का, जैसे भाई आपका गांव में ही है लंदन टावर ब्रिज है, बुर्ज खलीफा है, तो यहाँ भी खूबसूरती है, यहाँ की मिट्टी में भी खूबसूरती है। तो वो एक कलेक्टिव रूप तैयार हुआ और उसे भी देखता था, पूजा जाता है, फिर विसर्जन कर दिया जाता है। तो बहुत सारी फेमिनिन के आर्केटाइप हुए। फिर मेन चीज़ें जो है वो आया भाई मैस्कुलिनिटी में। यस, जैसे मैस्कुलिनिटी में श्री कृष्ण एक नाम आया, उसको भी लोग बोले श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान, श्री गणेश भगवान, श्री विश्वकर्मा भगवान, श्री हरि विष्णु भगवान। तो मैंने अपने जर्नी में जो रियलाइज़ किया भाई, यस, ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू, सब सत्य है। लेकिन कहाँ पे सत्य है? जैसे श्री राम मैनिफेस्टेशन पे सत्य है। जो मैनिफेस्टेशन है उसमें सिर्फ श्री राम नहीं है, सिया राम है मैनिफेस्टेशन पे। वो जो हम है, हम इंसान है, उसको भगवान बोल देना, उसे क्या बोला भाई? जैसे अभी रामचरितमानस भी जला, कहीं कहीं कुरान भी जला। ये हम लोगों को सिखाने के लिए कि हम लोग कोई ट्रू चीज़ें को एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, कि मानस मतलब मनुष्य अगर थे भी, या मिथोलॉजी में भी थे ही मनुष्य, तो वही हम क्या है, मनुष्य। तो उसे भी एज अ गॉड भगवान बोल देना, उस नाम की तौहीन है, उस चेतना की, उस मर्यादा पुरुष की तौहीन करना है। महात्मा गांधी को भगवान बोल देना, महात्मा गांधी की तौहीन करना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भगवान बोल देना, उसकी तौहीन करना है। सो वो भी सत्य है। फिर श्री कृष्ण मतलब क्या? इन्फिनिटी, जो हम लोग इन्फिनिट बीइंग्स हैं, कि हम आए क्रिएशन को समझे कि इस धरती में कैसे है। जो एलियन आया, एलियन देखा कि धरती में कैसे चीज़ें हैं, तो वो भी इन्फिनिटी में आया। क्या भाई? छोटा सा पिद्दी, यशोदा का नंदलाला, हाँ वो पिद्दी। और लोग पिद्दी को भी एज अ गॉड रेफर कर देते हैं। वो भी बोलेंगे क्या भाई, हम माँ के वुम्ब से पैदा हुए है और हमको तुम भगवान बोल दे रहे हो भाई, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यही है आध्यात्मिकता को समझना। अब फिर श्री गणेशा पे, आप श्री गणेशा को बहुत सारे लोग लॉर्ड बोल देते हैं, जैसे बुद्धा को बहुत सारे लोग लॉर्ड बोल देते हैं। क्या भाई, यही तो प्रिजन है। श्री गणेशा भी, जो श्री बोलो अच्छी बात है, कि वो भी कैसे बने भाई? उसका सवारी क्या माना था? चूहा। और उसे क्या सिखाया गया? चतुर्थी, हार्ट, चतुर्थी धरती के लिए, कि धरती में जंगल में जैसे नहीं देखते भाई हाथी क्या बोलता है, हम हाड़ा खाएं भाई। तो वो भी हमारा ही आर्केटाइप बना। उसमें भी आप जैसे सलमान खान कितना बड़ा आदमी है भाई, हुर हुर दबंग 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 दबंग। और गणेश चतुर्थी वो मनाते भी है भाई, पूजा भी करते हैं, फिर विसर्जन भी कर देते हैं। वो है हम लोग अभी हम लोगों को समझना है, दिखाने के लिए कि भाई इंसान खुद के आर्केटाइप को, खुद के एक रूप को पूज रहा है, तो वो आप बनो, यही आध्यात्मिकता है। फिर प्रिजन कहाँ है? यस,
प्रिजन भी तो है इसमें, आधुनिकता यही है कि सब आपके आर्केटाइप हैं, सब हमारे आर्केटाइप हैं हिंदू रिलीजन में जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। लेकिन उसमें एक वर्ड आया भाई ब्रह्मा, जिसका कि जो कायनात का, एग्जिस्टेंस का, यूनिवर्स का हिंदी नाम है ब्रह्मांड। उससे पहले क्या आया भाई ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा पहले है तभी ना ब्रह्मांड भाई, पकड़ लेंगे वो। तो वही चीज़ जो है हमारे, मैं देखता हूँ हिंदी सभ्यता में नहीं है। आप भी जान रहे हो भाई खुला नंगा कि आपका मालिक कौन है, जान रहे हो आप, लेकिन आप दलाली कर रहे हो, वही है प्रिजन। आप दलाली कर रहे हो भाई, मैनिफेस्टेशन में रह के उस नाम का आप दलाली कर रहे हो भाई। तो आज़ाद नहीं हो पाओगे, कभी आज़ाद नहीं पाओगे, इस बहुत ही खूबसूरत सी फ्री हवा को भाई चख नहीं पाओगे, वही है प्रिजन। तो उसी में हिंदी सभ्यता में मैं देखता हूँ जो शिवा जिसे बोला जाता है एडम एंड ईव, तो वहाँ से शुरुआत करो, माँ बाप से। एडम एंड ईव ही वही चीज़ है। तो उसको देखो कि वो आपको क्या सिखाइए कि ये दर्पण है। खुसरोज को देख रहे हो, अनदर रिलीजन, मुस्लिम, लेकिन एक ही है और आपसे हमसे कनेक्शन है हम दोनों के बीच। तो यहाँ पे आके विशुद्ध करो सही तरीके से। ऐसे भाई चांद तक पहुँचो। चांद तक कैसे पहुँचोगे? जब आप जानोगे कि एक प्लेनेट अर्थ धरती है और सबसे हम कनेक्टेड है, तभी ना चांद तक पहुँच जाओगे। आप इसी गांव से चांद को देख ले रहे हो, उसी चांद को सब कोई देख रहा है। तो यही आध्यात्मिकता है भाई कि आपको, आपका रिलीजन बुरा नहीं है, लेकिन आपको फंसाया जो गया। आपका जैसे कि देश क्रिएट हो गया। देश मतलब क्या भाई? धरती। जैसे गणेश चतुर्थी, क्या चतुर्थी? रिफर टू काबा खाना, रिफर टू रामायण। देखो भाई वही है, वही चीज़ है। तो धरती, लेकिन आप ट्रिनिटी, आप किसी किला का भाई गुलामी कर रहे हो, वही तो भाई प्रिजन है। उससे निकलना है, उससे निकलना ही होगा, वही आध्यात्मिकता है। आप उसमें बहुत सारे इधर उधर में हो, लेकिन आपको परमात्मा पर सबमिट करना हो भाई। यही है जो मैं बोलता हूँ हिंदी सभ्यता, यही है कि सब बातें सही हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु भी खुद को गॉड नहीं मानेंगे। आप लोग उसको भी बोलते हो श्री हरि विष्णु भगवान, नहीं, यही है विष्णु भगवान। महात्मा गांधी में आपको दिखाया गया, नंबर 10 अक्टूबर 10, कलाम साहब में आपको दिखाया गया, अक्टूबर 15, आपको ओसामा बिन लादेन में दिखाया गया, मार्च 10। तो विष्णु भी गॉड नहीं है, महेश भी गॉड नहीं, वो तो पत्थर है बेचारा। है हलाल करके जाएगा, विशुद्ध करके जाएगा, 2 3 5 बोर्ड वापस करके जाएगा, यही सिस्टम है। तो आध्यात्मिकता की ओर बढ़े भाई, प्रिजन से निकले। यस, देयर इज नो गॉड बट परमात्मा। यही है हिंदी सभ्यता की आध्यात्मिकता, जिसे मैंने रियलाइज किया और उसी पाथ में हूँ। और फिर मैं भाई मुस्लिम घर में पैदा हुआ था। देखो कैसे चीज़ें काम करती है। तो मेरे वही पड़ोसी थे, टीवी देखने जाता था, अजान होती थी, अल्लाह अकबर। तो हिंदू घर में टीवी देखने जाता था, मेरा पड़ोसी था भाई, दोस्त था, आराम से उसके रूम में बैठ के देखता था, लेकिन वो बंद नहीं करते थे, म्यूट नहीं करते थे। वो जो है म्यूट नहीं करते थे कि भाई मुसलमान लोग का अजान हो रहा है, हम लोग को क्या मतलब। यही डिफरेंस है भाई। वही गॉड उतना में ही नहीं, अल्लाह मुझे वही रियलाइज़ करवाया कि देखो बेटा ऐसे ही है। मेरा नाम जो अल्लाह भी जो लोग मुझे बोला है इस्लाम में, क्या वो गलत है क्या? जो बोला है कि सब बात ठीक है, अल्लाह अकबर, वो गलत है क्या? लेकिन आप किसी हिंदू भाई को वैसे बोल दोगे अल्लाह ये वो, तो उसको थोड़ा लगेगा कि यार ये लोग अल्लाह बोलता है, ये लोग का भगवान अल्लाह है यार। लेकिन ठीक है, आप अपने भगवान परमात्मा भी तक तो पहुँचो भाई। आप राम को, कृष्ण को, गणेश को भगवान मान बैठे हो, वही प्रिजन है भाई। मैंने तो बोला वो सत्य है, लेकिन देखो कहाँ सत्य है। भगवान कोई नहीं है। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। इसका मतलब होता है वही कि जो अनसीन, क्या बोला गया भाई, सुप्रीम सोल, परमात्मा जो कि रियल है। वही है भाई मालिक, वही है भाई लॉर्ड। तो आध्यात्मिकता वहीं पहुंचाती है। जैसे कि मैंने अपने रिलीजन में ही जो बोल रहा हूँ कि मैं भाई 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता हूँ भाई, मैंने कुरान को भी नहीं सीखा, लेकिन मैंने कुरान को रियलाइज़ किया। जैसे कि मोहम्मद साहब ने कुरान को रियलाइज़ किया,
उसने बोला कि ये अल्लाह की लिखी हुई किताब है, इस कुरान में गॉड का वर्ड्स है जो भी है। यस, इसके आध्यात्मिकता को समझो कि जो होगा इट विल बी रिटर्न। वो है मोहम्मद साहब के पास पावर। जैसे कि टर्की में हुआ बम, उसी दिन मैंने लता मैम पे वीडियो बनाया था और ये बात बोली थी, ये बात मैंने बोली थी, देखना मेरा वीडियो कॉन्शियसनेस ऑफ लता मंगेशकर, कि मोहम्मद साहब के बारे में मैंने बोला था कि वो आए, उसे अल्लाह का लिखा हुआ किताब मिला। तो वही हार्ट को समझना। जैसे आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख पा रहे हो ना भाई, अल्लाह की लिखी हुई किताब का क्या मतलब कि इस जो बच्चा है, बच्चा से लेके यहाँ से लेके बूढ़ा रूप तक तो सोचा गया होगा कि नहीं? कौन सोचा भाई? कोई तो डिजाइनर है ना भाई। तो इतना ही सिंपल है, बाकी हम ही को क्रिएटर्स हैं, हम ही सह निर्माण करते हुए जाएंगे। यस, जो होगा वो हम ही करेंगे। बहुत चीज़ें, सब चीज़ें तो नहीं, भूकंप हम ला सकते हैं भाई। और जो इस्लाम की आध्यात्मिकता है वही है सिर्फ हार्ट, हार्ट, धरती, हार्ट। कि यस, मैं आप जो भी हो, मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, जानता हूँ कि हम और आप एक हैं। यही मेरे लिए आध्यात्मिकता है। बहुत बार दिखा चुका हूँ, लेकिन मैं एविडेंस के साथ चलता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इद्दी पिद्दी है, इद्दी पिद्दी है, आउटडेटेड है, दलाल हैं माया के। वो सब जो है दल्ले हैं, गंदे किस्म के कुत्ते हो चुके हैं। हमें भी कुत्ता बनना है, सिर्फ मालिक का कुत्ता या कुतिया, कि जानना हमें कि मालिक ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने कितना सोच के इस एग्जिस्टेंस की निर्माण की है, कितना सोच के उसका तारीफ़ करना कि मालिक परमात्मा तेरी महिमा परम्पार। ये 7 ट्रीज ऑफ पाम, 7 पेड़ है भाई ताड़ का। और देखो ताड़ यहाँ से गई है कि आप जहाँ हो, हम जहाँ है, एक ही तार में है, उसी तार में बंद है, हर चीज़ कनेक्टेड है। और मैनिफेस्टेशन में ही हमें जो करना है, हमें सीखना है मैनिफेस्टेशन में ही। इसलिए भारत में सियाराम वर्ड प्रचलित है। जैसे सियाराम का मतलब हुआ राजा या रानी, यहाँ हिंदी में वो बोला गया। तो गॉड मुझे दिखा के रखे भाई। यहाँ देखो 7 ट्रीज है, 3 इधर है, 4 उधर है। यस, ये बहुत ही इबादत से मैंने समझा है भाई, ऐसे ही नहीं कि भाई इट इज रिटेन, यह लिखा जा चुका है, सब कुछ लिखी जा चुकी है। हमारे ब्लड में ही भाई सब कुछ लिखी जा चुकी है। मतलब ब्लड मतलब वही ब्लड, रूट में ही, और सबका रूट एक है भाई। यही आध्यात्मिकता है। देखो पैर खोल के मदर अर्थ से ग्राउंड हूँ, यही आध्यात्मिकता है। और बाकी वहाँ से जो चप्पल जूता पहन रहे हो उसका एग्जामिन करना कि सबसे हम कनेक्टेड हैं। आई लव माई कंट्री, यस आई लव इंडिया, आई लव भारत। लेकिन वही भारत को मैं एक धरती को ही भारत बना दूंगा हिंदी बोल के, वही वाला भारत भाई। जैसे कि क्या बोल रहा था यार, तो आध्यात्मिकता है भाई विशुद्ध करना है, विशुद्ध करना, विशुद्ध करना ही आध्यात्मिकता है। तो रिलीजन आपका और हमारा बुरा नहीं है भाई, उसके अंदर जो आध्यात्मिकता है उससे सीखें। मैं 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता हूँ तो अल्लाह मुझे दोजख में नहीं डालेंगे। कर्म कर रहा हूँ, अच्छा कर्म कर रहा हूँ भाई, और उस पर सबमिट करके हूँ, परमात्मा पे, अल्लाह पे सबमिट करके हूँ। यही आध्यात्मिकता है मेरे लिए कि जो करना है मुझे उसके ऑर्डर पे करना है। आज बहुत दिन के बाद इधर वीडियो शूट करने आया, उसका ऑर्डर है।
और ये 347 बस। समंदर में अकेले 4 हार्ट, धरती में हो 7 मैनिफेस्टेशन। सिंपल आध्यात्मिकता है भाई। तो प्रिजन से निकलो भाई, प्रिजन से निकलो, प्रिजन से निकलो। और प्रिजन से आपको लग रहा है कि कोई निकाल सकता है आपको, कोई सेवियर आपके लिए आ जाएगा, कोई सेवियर ही नहीं है भाई। इवन जीसस क्राइस्ट भी बोलेंगे आपको कि मैं गॉड नहीं हूँ। क्रिश्चियनिटी में है ना भाई एक ही गुरु, जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट सबके अंदर है। जैसे कि मैंने जो बोला कि इस बच्चे से लेके यहाँ तक से लेके बूढ़ा तक कैसे हुआ भाई, जीसस क्राइस्ट का वाइब्रेशन है तभी ना भाई। जैसे हम शॉल हैं, शॉल का क्या अस्तित्व मैनिफेस्टेशन में है, तो कैसे है, जीसस क्राइस्ट भी तो है ना। जीसस क्राइस्ट भी बोलेंगे आई एम सन ऑफ गॉड, यस, वो रिक्लेम करेंगे। जैसे मैं रिक्लेम करता हूँ, मेरा भाई ये क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में ही देखोगे मैं रिक्लेम क्या हूँ भाई, कि आई एम सन ऑफ ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह। लेकिन उसमें क्या हमारा मेरा ईगो है कि वही भाई, जैसे वो सुप्रीम सोल है, मैं भी एक सोल हूँ, उसी का एक रूप हूँ। क्या भाई, कुछ नहीं हूँ, नथिंगनेस हूँ, लेकिन मैनिफेस्टेशन में हूँ जो, यस, वही मैनिफेस्टेशन में आप अपना हिंदी सभ्यता हमें सिखाती है कि मैनिफेस्टेशन में शुद्ध करना होगा। और इस्लाम की जो सभ्यता है वो भी वही चीज़ें सिखाती है। वो जूता पहनना आपको सिखाती है, यस, उसके अंदर ये कट्टरता आता है, काबा खाना आता है कि एक धरती, यस, एक धरती को आप एग्जामिन करो। कैसे करोगे भाई, सिर्फ हिंदू बन के, सिर्फ सिख बन के, सिर्फ क्रिश्चियन बन के, सिर्फ ईसाई बन के नहीं कर पाओगे ना। उसको समझोगे कैसे, आपको वही जाना है। और अपने अपने सभ्यता में भी वही आपको सिखाया गया है कि बस यही 4 में रहना है, क्यूब को फिगर आउट करना है, घर को फिगर आउट करना है। जैसे हिंदी सभ्यता में रामायण सिखाया गया, इस्लाम में काबा खाना सिखाया गया। यस, कि रामायण मतलब किसी का है नहीं, बस जो आपके अंदर जो 4 लेवल ऑफ आर्केटाइप है कि क्यूब को फिगर आउट करो कि आप सबसे कनेक्टेड हो। वो फिर कैसे आओगे भाई, साउथ में आ जाओ। यस, साउथ। जैसे मैं यहाँ इंग्लिश में मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ भाई कि साउथ में हूँ, एक प्लेनेट अर्थ में, साउथ में यही सारी सभ्यता है, धरती में ये साउथ में ही हूँ। साउथ से भाई नॉर्थ की तरफ क्या है, इटर्निटी है। उधर क्या बोला गया, उत्तर छोड़ो, कि उत्तर में उत्तर मिलना जरूरी था। जैसे मैं दिल्ली तक गया, उत्तर मिला, आंसर मिला कि कहाँ तक भाई, मिट्टी घर में पैदा हुआ था, लगा कितना डार्क है। बुर्ज खलीफा क्रिएटेड है, लंदन टावर ब्रिज क्रिएटेड है, लेकिन आ गया धरती में, रियलाइज वाले साला कितना बड़का भाई, एक धरती में मैं रहता हूँ भाई, एक प्लेनेट अर्थ में रहता हूँ यार। यही तो आधुनिकता है। तो इस आधुनिकता में कैसे आप आओगे भाई, प्रिजन छोड़ोगे तभी ना। तो आपका रिलीजन थोड़ी बुरा है, प्रिजन कहाँ है, प्रिजन देखो, छोड़का मटका टेरवा मचवा देश, ये बिहार झारखंड, हिंदी पिंदी चिंदी बकबे हट हुर, ये सब आधुनिकता नहीं है, ये सब दलाली है। जैसे कि देश में अपने हो रहा है, तो पॉलिटिशियंस है भाई, पॉलिटिशियंस को वोट चाहिए, और जो इद्दी पिद्दी मोटिवेशनल स्पीकर से, स्पिरिचुअल गुरु से, उसके दलाल हैं। वो देख रहा है भाई कि हिंदी बोलेंगे, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, अच्छा लगेगा, हिंदी वाले लोग को कमाएंगे, घर चलेगा। लेकिन दलाली नहीं ना करना है भाई, एक बार ज़िंदगी मिली है, शेर बन के जीना है यार, शेर बन के धार देना है, चले जाना है इटर्निटी तक। वन लव, पीस बी अपॉन यू। तो वही शेर कैसे बना जाता है भाई, शेर का कौन सा आधुनिकता है, शेर का कौन सा रिलीजन है कि वो शेर है, किंग ऑफ द जंगल। ऐसे ही क्या, ऐसे नहीं, फॉर ए रीजन।